नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 3 निकायों में भारत का बजा डंका। यूएन की 3 निकायों में जीत दर्ज की है जबरदस्त। चीन और पाकिस्तान को लगा करारा झटका, यूएन में भारत का डंका। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, 3 लाख से ज़्यादा कोविड-19 केसेस आने से मच गया है हड़कंप। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, हालात बेकाबू। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल कोविड-19 के बीच दुखद खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर ऑक्सीजन लीक हुआ है। 22 लोगों की मौत, एकाएक 22 लोगों की मौत। जी हाँ, वेंटिलेटर पर रखे सारे मरीजों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने दुख जताया, ठाकरे ने दिए जांच के आदेश। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो वहीं सीएम योगी ने भी कोरोना वायरस के बीच सख्त हुए और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी करने पर एनएसए लगेगा सीधा। हॉस्पिटल रोज़ बताएंगे कितने हैं बेड खाली, वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है और उस देश की इंडियन आर्मी के लिए भी गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लिए भी एक लाइक तो बनता ही है। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 3 निकायों में चुना गया भारत का बजा यूएन में डंका। चीन पाक को लगा झटका। भारत यूएन आर्थिक यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 3 निकायों में निर्वाचित हुआ है। भारत को मौखिक अनुमोदन के साथ अपराध निरोधक एवं आपराधिक आयोग में 1 जनवरी 2022 से शुरू हो रहे 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। वहीं ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, कनाडा, फ्रांस, घाना, लीबिया, पाकिस्तान, कतर, थाईलैंड, टोगो और अमेरिका को भी मौखिक अनुमोदन के साथ चुना गया है, जबकि ब्राज़ील, डोमिनिक और गणराज्य प्राग चिली में भी गुप्त मतदान के जरिए चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था के कार्यकारी बोर्ड में भी 3 साल के कार्यकाल के लिए अनुमोदन द्वारा निर्वाचित किया गया है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और यूएन डंका बज गया है यूएन में, अपने आप में बेहद बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। कोरोना की सुनामी, टूटे रिकॉर्ड, 24 घंटे में आए करीब 3 लाख केसेस, 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस से हालत बेहद ख़राब हो चुके हैं और अब नए मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच भारत में कोविड-19 से होने वाली मौतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कोरोना वायरस के करीब 3 लाख नए मामले सामने आए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में पहली बार 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब आपको बता दें, वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में 2,94,115 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान 220 लोगों की जान गई है। इसके भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,56,00,000 पार कर गई है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों एक बड़ी खबर और दुखद खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन लीक हुआ है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल दहलाने वाली खबर, 22 लोगों की निधन हो गया है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, दुखद खबर निकल के आ रही है, ऑक्सीजन के हॉस्पिटल टैंक लीक हुआ है। दरअसल देश में एक तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नासिक से एक दुखद खबर निकल के आई है। बुधवार को जहां जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंक लीक कर गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। नासिक के इस दर्दनाक हादसे में 22 मरीजों की मौत हो गई है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस हादसे पर जांच के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि फिलहाल हादसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक हादसे पर ट्वीट करते हुए कहा कि नासिक के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंक रिसाव की वजह से हादसा दिल दहला देने वाला है। उससे होने वाली जानमाल के नुकसान से दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों दुखद खबर निकल के आ रही है, वेंटिलेटर पर 23 लोग थे, 22 लोगों की मौत हो गई। बाकी लोगों को फिलहाल दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है, लेकिन ये अपने आप में आज एक काफ़ी दुखद खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूके पीएम बोरिस जॉनसन के बाद अब कोरोना के कारण जापानी पीएम का भी भारत दौरा हुआ रद्द। जी हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद अब जापानी पीएम योशिहिदे सुगा भी अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। जापानी मीडिया की खबरों के मुताबिक देश में बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से पीएम योशिहिदे सुगा ने अपना दौरा रद्द किया है। भारत के अलावा उन्होंने जापान अपना फिलीपींस का भी दौरा रद्द कर दिया है।
इससे पहले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भी अपना भारत दौरा रद्द किया था। जॉनसन ने भारत में बढ़ते कोरोना के मामले को मद्देनज़र अपना 1 दिवसीय भारत दौरा रद्द किया था और वो अगले सप्ताह ही भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना संकट के चलते दौरे को रद्द कर दिया गया है। और इससे पहले वो इसी साल 26 जनवरी को आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले थे, लेकिन अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। और इस तरीके लगातार 2 बार बोरिस जॉनसन भारत आने का अपना प्लान कैंसिल कर चुके हैं और ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी के मुताबिक दी गई है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है ऑक्सीजन पर सियासत। टैंकर सप्लाई में देरी की वजह से किसान आंदोलन। सप्लायर्स बोले रास्ता में लेट गए तो भाई 2-3 घंटे कम लगेंगे। दरअसल दिल्ली में लगी सीमाओं पर ऑक्सीजन टैंकरों का किसान आंदोलन के चलने से 2-3 घंटे तक फंसे रहना पड़ता है। इसी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में देरी से ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन की ओर से ऑक्सीजन टैंकरों को रोका गया है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों ने इस बारे में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार से मदद की मांग की थी, लेकिन दिल्ली और हॉस्पिटल में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से गैस आपूर्ति करने में परेशानी हो रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किसान आंदोलन का समर्थन करने का आरोप लगा है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। वैक्सीन लेने भर से नहीं चलेगा काम। आपको बता दें, वैक्सीन कंपनी के मालिक बायोटेक ने किया बड़ा ऐलान। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वैक्सीन लेने के बाद भी लोग दोबारा कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में कितना हमें डरने की ज़रूरत है और कितना नहीं, इस पर भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला की प्रतिक्रिया आई है। कोरोना के दोबारा संक्रमण के मामलों में चिंताओं के बीच टीका लगाने के बाद कड़ाई से मास्क पहनने की आवश्यकता पर जोर देते हुए भारत बायोटेक के मुखिया कृष्णा एल्ला ने स्पष्ट किया कि इंजेक्ट टीके केवल निचले फेफड़े की रक्षा करते हैं, ऊपरी फेफड़े की नहीं करते हैं। इसलिए हमें सावधान और सतर्कवाद में भी रहना होगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरे चरण में अब इन 8 जिलों के 39 बूथों पर 29 अप्रैल को फिर से होंगे पुनर्मतदान। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दूसरे चरण में 20 जनपदों में 19 अप्रैल को हुए मतदान में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रशिक्षकों के संस्तुति के आधार पर 39 बूथों पर पुनर्मतदान कराने के निर्देश दे दिए गए। इन 39 बूथों पर 29 अप्रैल 2021 को चुनाव कराए जाएंगे। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं तैनात प्रशिक्षकों की संस्तुतियों का ये आदेश राज्य निर्वाचन आयोग मनोज कुमार ने दे दिए हैं। दूसरे चरण में जिन 39 बूथों पर पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें प्रतापगढ़ में 21, आजमगढ़ और वाराणसी में 5-5, जनपद अमरोहा एटा एवं लखीमपुर खीरी में 2-2 और चित्रकूट एवं सुल्तानपुर में 1-1 बूथ शामिल हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल कोविड-19 के खिलाफ जंग में मुकेश अंबानी के बाद टाटा, मित्तल और जिंदल भी आए सामने। दरअसल मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा महाराष्ट्र को मुफ्त में ऑक्सीजन प्रदान करने के बाद अब कई भारतीय व्यावसायिक घराने अपने संयंत्रों के लिए ऑक्सीजन का उपयोग चिकित्सा के लिए करने के लिए आगे आए हैं। रविवार को टाटा स्टील ने घोषणा कर दी है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। टाटा स्टील से पहले जिंदल स्टील ने मित्तल, नियमन स्टील और शैली जैसी अन्य स्टील कंपनियों ने घोषणा की थी कि वो चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। तो दोस्तों पीएम मोदी ने टाटा समेत तमाम लोगों को धन्यवाद भी किया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल कानपुर बिकरू कांड आपको याद ही होगा। अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पुलिस प्रशासन को दी क्लीन चिट। कुख्यात मोस्ट वांटेड विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। यूपी पुलिस सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान समिति ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। समिति को यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान समिति ने कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी, लेकिन समिति ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसलिए सबूतों के अभाव में विकास दुबे के एनकाउंटर में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई। रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और आपको बता दें कि विकास दुबे एनकाउंटर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की एक समिति गठित की थी। इस समिति में यूपी सरकार के प्रस्तावित नामों को मंजूरी दे दी गई है और जिसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान, DG के KL गुप्ता और हाई कोर्ट के पूर्व जज शशिकला अग्रवाल की समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जहां पर हो गया ऐलान। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जजों की कमी से हाई कोर्ट में संकट का दौर, केंद्र जल्द करे नियुक्तियां। सुप्रीम कोर्ट दरअसल उस न्यायालय में जजों की बढ़ती रिक्तियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नामों को मंजूरी देने के तुरंत बाद केंद्र सरकार को नियुक्तियां करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट संकट के दौर में है, इसमें 40% रिक्तियां बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सरकार को कॉलेजियम की सिफारिश पर कोई आपत्ति है तो उसे आपत्ति के विशिष्ट कारणों के नामों को वापस भेजना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।